हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष जालोई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। मैं आपके हर सपने को साकार करने में आपका मदद करूंगा। कवि ने क्या खूब कहा है, मन के हारे हार सदा रे, मन के जीते जीत। मत निराश हो यूं, तू उठ ओ मेरे मन के मीत। इसका मतलब है, यदि मनुष्य के मन में दुर्बलता है तो वह अपने जीवन में सफल नहीं होता। वह आसान काम करने में भी घबराता है। वही मजबूत मन स्थिति वाला व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी हंसते हुए निपटा देता है। दोस्तों, दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ के स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को संतुलित कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो यह तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। आपको अपने विचारों को समझना होगा कि आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं। पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार, ईर्ष्या वाले विचार, क्रोध वाले विचार या अहंकारी विचार। इसका भी बहुत सारे कैटेगरी है, तो उसको उस तरह से आप कंट्रोल कर सकेंगे। अलग अलग तरह के विचारों को रोकना तथा संतुलित करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपको नेगेटिव विचार आते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आसपास घर परिवार में नेगेटिव बातें सुनते हैं तथा नेगेटिव माहौल में रहते हैं। नेगेटिव माहौल में रहकर पॉजिटिव विचार लाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको अपने घर के माहौल को बदलना होगा या आपको कहीं और जाकर कुछ दिन रहना होगा। घर के सभी लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको अहंकारी विचार आते हैं तो आपको महापुरुषों की जीवनी यानी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, योग और मेडिटेशन करना चाहिए। हमें लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी है। इसका भी अलग अलग टेक्निक आता है जो आप ऑनलाइन जाके भी सीख सकते हैं। सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है उसके मन में उसी तरह के विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, हमारा दिमाग उतना ही अधिक विचार लाते हैं। इसीलिए केवल उन्हीं बातों को जानने की कोशिश करना चाहिए जो हमारे काम की है। नहीं तो आजकल तो व्हाट्सएप में इतने ज्ञान मिलते हैं, नेगेटिव, ये उसमें पॉजिटिव भी आता है। हमें सोच समझकर उसे पढ़ना चाहिए या अंदर हमारे दिमाग में लाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकता। विचारों को कंट्रोल करने से ये मतलब नहीं है कि दिमाग में कोई भी विचार ही नहीं आए। विचार तो आते ही रहेगा। दिमाग या मन पर कंट्रोल करने से मतलब है अपने विचारों को सही दिशा देना, सिर्फ वही विचार अपने मन में लाना जो आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो चलिए अब जानते हैं वही सब 10 तरीके जिनसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे। पहला पॉइंट, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेना ज़रूरी है। रोज़ाना छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। जैसे आज सुबह 9 से 12 बजे तक मैं मोबाइल में हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मोबाइल के बिना कोई जी नहीं सकता। लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करके देखिए। आज मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। आज मैं दिन में नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इत्यादि। जब आप इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पर चले जाता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो व्यक्ति के विचारों में स्थिरता आती है। कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। कोई कुछ बोले तो भी आप एकदम कूल रहते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं।
अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें। जैसे आप बेड से उठते हैं, खुद चादर को फोल्ड कीजिए, पिलो को सिस्टमेटिक रखिए, तो शुरुआत ही आपका एकदम कॉन्फिडेंस से बढ़ते जाएगा। रोजाना सोने से पहले तथा उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे। जैसा उठते ही थैंक यू भगवान, आपने मेरे लिए इतना सब किया है। फ्रेश रहेंगे एकदम। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की मदद जरूर करें। मदद यानी ऐसा ही नहीं आप उनको कुछ डोनेशन दीजिए, एक स्माइल भी दे सकते हैं आप उनको। अपनी परवाह ना करें, अपने बालों को व्यवस्थित रखें, एकदम नीट एंड क्लीन रखें, फ्रेश लगेगा अपने आप को। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने। रोजाना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे। रोजाना आप अपने आप को सोचिए, जब मैं 1% इम्प्रूव करूंगा, 1% इम्प्रूव करूंगा, इस तरह से बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, शांत रहे तथा कम बोले। बोलना ज़रूरी होता है, लेकिन हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता। हर बात पे अपना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपका रिएक्शन इतना नेगेटिव हो जाता है, सामने वाला फिर आप पे इंटरेस्ट ही नहीं रखता। जब भी किसी बात का जवाब देना हो तो कम से कम 5 सेकंड के लिए शांत रहे। ऐसा करने से आप स्थिति को समझ पाते हैं। उसे कहते हैं 5 सेकंड्स विंडो। कुछ गलत होते होते भी आप रुक सकते हैं, जो ये मुझे बोलना है नहीं बोलना है, 5 सेकंड एक बार अपने आप को समझने दीजिए। जब भी आप फ्री हो तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें, तो आपको एक के बाद एक आइडिया मिलते जाएगा। आपके कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करें, मतलब सॉल्यूशन के बारे में सोचें हमेशा। ऐसा करके आप नेगेटिव विचारों या फालतू विचारों से बच सकते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है तथा उन्हें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें। अपनी दिनचर्या निर्धारित करें। जब आपकी दिनचर्या निर्धारित होती है, आपको पता होता है कि आपको कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, तो आपको उन कार्यों को करने में तकलीफ कम होती है। अचानक से कोई कार्य करने के लिए बोला जाता है तो वो हड़बड़ा जाता है तथा मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही बिस्तर पर अपनी दिनचर्या बना ले कि आज आपको क्या करना चाहिए, आज आपको क्या क्या करना है। दिन भर की कार्य की सूची होने से आप अधिक कार्य करते हैं तथा थकान भी कम होती है। छठा पॉइंट, योग तथा मेडिटेशन करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाने का योग तथा मेडिटेशन सबसे बढ़िया तरीका है। योग तथा मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है, पर आपको इससे ज़रूर फायदा होगा। अगर आप रोज़ाना योग तथा मेडिटेशन करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपको अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगेगी। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि लंबे समय तक योग तथा मेडिटेशन करने वाले इंसानों को टेंशन बहुत कम होती है, क्योंकि वो हमेशा उसको एडजस्ट कर लेता है और वो समझ जाता है जो माइंड कंट्रोल क्या है। योग तथा मेडिटेशन से पॉजिटिव विचार आते हैं तथा नेगेटिव विचार आना कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, अच्छी किताबें पढ़ें। जब व्यक्ति के पास कोई नई तथा अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए रोजाना कम से कम आधा घंटा आपको किसी महान व्यक्ति की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट रीडर्स। इसलिए आप लीडर बनना चाहते हैं तो रीडिंग करना ज़रूरी है। आप किसी व्यक्ति की जीवनी यानी ऑटोबायोग्राफी का कोई स्किल इंप्रूव करने वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं या यूट्यूब में जाके भी देख सकते हैं अपने स्किल को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। किसी ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपके कई महीनों की पढ़ाई के बराबर है। इसलिए हमेशा संगत रखिए एकदम सक्सेसफुल लोगों के साथ। कहते हैं ना, फ्लाई विथ ईगल इफ यू वांट टू फ्लाई हाई। एक अच्छी पुस्तक आपको उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अनुभव दे सकती है
और उसे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। 8वां पॉइंट, खुद को बिजी रखें। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है और खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उस समय का सदुपयोग करें जिससे आपका मन इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। खाली समय में आप दिमाग की एक्सरसाइज वाले गेम खेल सकते हैं, जैसा चेस है, इंग्लिश स्पेलिंग गेम है, ब्रेन गेम है, ऐसे बहुत सारे गेम। वो सब गेम नहीं जो आप ड्रीम 11 या लूडो, ऑनलाइन लूडो, ये सब नहीं। अच्छे अच्छे चीज़ों पे ध्यान दीजिए। खाली समय में आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं इस पुस्तक के बारे में, या कोई अच्छा आपने कुछ सीरियल देखा है, वेब सीरीज़ देखा है एजुकेशन के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर सकते, या फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। अच्छी आदतें बनाएं। रोज़ाना डायरी लिखना या कोई कविता लिखना, बागवानी करना यानी गार्डनिंग करना, बालकनी में फूल लगाना, अपने कपड़े खुद धोना आदि अच्छी आदतों से आपका मन शांत होता है। और कहते हैं भगवान उस मन में प्रवेश करते हैं जो मन शांत हो। रोज किसी अजनबी से बातें करें। अपने मन को कभी अकेला न छोड़े, उसे किसी न किसी काम में बिजी रखे। सेल्फ कंट्रोल की इससे बढ़िया तकनीक और कोई नहीं हो सकती। ऑफिस आते तथा जाते समय ट्रेन में, बस या ऑटो में बैठे किसी अजनबी से बातें करने की कोशिश करें, या कोई एजुकेशन वाला ऑडियो सुनते सुनते जाइए। जिसे कहते हैं ट्रेन में भी आप यूनिवर्सिटी में अटेंड कर सकते हैं। 1 घंटा आप ट्रेन में सोचते रहिए, सुनते रहिए। तो दोस्तों, जीवन में हमें 2 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तो स्वयं से, मतलब अपने आप से, और दूसरी इस संसार से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपकी बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो आपको दोनों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जिससे करने में आपको आनंद आता है, तो आपको वह काम करने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता। केवल बाहरी दुनिया से ही लड़ना पड़ता है और आपके जीतने की चांस ज़्यादा हो जाता है। वही काम कीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, जिसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं। तो उसमें आपका ग्रोथ 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, करते करते इंजॉय जो काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मुझे इंस्टा और फेसबुक में भी फॉलो कीजिए, जहाँ मैं रोज़ नए नए वीडियो डालते रहता हूँ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।